वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्टार्टअप कोर्स। एज अ स्टार्टअप सबसे बड़ा चैलेंज जो एंटरप्रेन्योर्स को फेस करना पड़ता है वो है प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करना। काफ़ी टाइम तो इसी में ही निकल जाता है कि प्रोडक्ट का इनिशियल प्राइस क्या रखें, क्योंकि अगर हाई प्राइस रखते हैं तो कस्टमर बाय नहीं करेगा, अगर लो प्राइस रखते हैं तो हम बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सो राइट प्राइसिंग कैसे करते हैं वो हमें सीखना पड़ेगा। सो इस चैलेंजिंग टास्क को कैसे हम इजीली कर सकते हैं, क्या स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज हैं, उसी की बात करेंगे आज की वीडियो में। बट राइट प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले तो राइट प्राइसिंग इसीलिए ज़रूरी है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट की वर्थ पता है, तो आप अपने प्रोडक्ट को ओवर प्राइस या अंडर प्राइस करने से बच जाते हैं। एंड आपके बिजनेस का कैश फ्लो स्मूथली चल सकता है, क्योंकि जो पैसा आप फंड रेजिंग या इन्वेस्टर के साथ डील करने में लगाएंगे वो पैसा एंड वो टाइम आप बचा सकते हैं अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंगली प्राइस को डिसाइड करते हैं। अभी हम बात करते हैं, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि राइट प्राइसिंग हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी 3 स्टेप्स, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक बने रहें, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप को मिस करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी बहुत सारा पैसा और टाइम अपना वेस्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नो योर कस्टमर। देखिए, अगर आप अपने कस्टमर को जान गए तो आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर अलग प्राइस पे करता है। आपको ये देखना है कि क्या आपका कस्टमर बार्गेन करना चाहता है या क्या वो हाई प्राइस पे करने को विलिंग है। सो ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? ये चीज़ आपको पता चलेगी कस्टमर पर्सोना को जानकर। कस्टमर पर्सोना पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर चेक करिएगा। सो एक बार अगर आप कस्टमर की साइकोलॉजी, कस्टमर पर्सोना को समझ गए, आपको प्राइसिंग डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा स्टेप है हमारा नो योर प्रोडक्ट। देखिए, अपने प्रोडक्ट की वर्थ को ध्यान में रख के आप प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो फैक्टर है वो है वैल्यू। चलो हम एक फ्लोरिस्ट की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर हम देखें तो फ्लोरिस्ट फूल नहीं, इमोशंस बेचता है, प्यार बेचता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा है कस्टमर को। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो आप स्टार्टअप की इनिशियल स्टेज पे ही प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाकर दे सकते हैं। इसे हम स्कीमिंग स्ट्रैटेजी भी बोल देते हैं कि स्टार्टिंग में ही आप ओवर प्राइस करके, आप अच्छा प्राइस, हाई प्राइस करके अपने कस्टमर को बेच सकते हैं, और जैसे ही मार्केट में कोई कंपटीशन आता है तो आप अपने प्राइस को लोअर भी कर सकते हैं, जिससे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हो जाएगा। लास्ट स्टेप है दैट इज नो योर मार्केट। सी, मार्केट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राइट प्राइसिंग को डिसाइड करने के टाइम। अब यहाँ पे आपको रिसर्च करनी होगी कि आप किस तरह की मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन कितना है, वहाँ और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कितने हैं। देखिए, मार्केट में जितने ज़्यादा ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर को फ्रीडम होगी चूज़ करने की। सो मार्केट कंपटीशन को अच्छे से समझ कर ही आप राइट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रिवॉल्व्स करती है इन 3 स्टेप्स के अराउंड। अगर आप तीनों को डीपली समझ लेते हैं तो एक माइंड मैप रेडी हो जाएगा और आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे वेयर योर प्रोडक्ट प्राइसिंग फॉल्स। सो लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टार्टअप अर्ली स्टेज में ही कम प्राइस में मार्केट में उतर जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। सो बेस्ट यही है कि आप प्रोडक्ट की वैल्यू को ध्यान में रखकर ही प्राइस डिसाइड करें। वैल्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अगर कस्टमर को वैल्यू मिल रही है तो वो विलिंगली प्राइस पे करेगा ही करेगा आपको। जैसे हम एप्पल की ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।